जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था लास्ट, हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव छल तो छूता भी नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं। लास्ट तक श्री रामचंद्र जी ने अपने मन की सारी बात अपने गुरुजी विश्वामित्र जी को बता दी थी। अब हम आगे देखते हैं। फूल पाकर मुनि जी ने पूजा की। फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम जी लक्ष्मण जी सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरुजी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है, खारे समुद्र में तो इसका जन्म है। फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई दिन में मलिन, शोभाहीन, निस्तेज रहता है और कलंक की काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। फिर यह घटता बढ़ता रहता है और गृहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। अतः जानकी जी के मुख की तो उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात बीत गई। वे गुरुजी के पास चले। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात, देखो, कमल चक्रवात और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जब कमल चकवे, भोरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित होते रहते हैं, वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया है। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा तो उद्घाटित करने, खोलकर दिखाने के लिए धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी सोच से निर्वृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरुजी के पास गए। आकर उन्होंने गुरुजी को सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे इससे आगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।